से पीएम मोदी प्रभावित 12 अगस्त को करेंगे बात। सिर्फ 8 माह में मंडुए के बिस्किट तैयार कर 89,32,000 का टर्नओवर। सोमवार को उत्तराखंड में 31 व्यक्ति संक्रमित मिले। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब सिर्फ 446 बाकी। देहरादून आशा कार्यकर्तियों का आंदोलन जारी। मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर पहुंची सचिवालय। सरकार के खिलाफ आशाओं में आक्रोश। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बीन नदी में उफान। हल्द्वानी से एम्स ऋषिकेश आ रहा कैदी वाहन बीच नदी में फंसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम टाउन हॉल देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन और श्रद्धांजलि सभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन किए जाने की घोषणा की है। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लंबे संघर्षों के परिणाम स्वरूप भारत को आज़ादी मिली है। देश की आज़ादी के लिए हमारे इन वीरों ने अपना सब कुछ समर्पित किया है। क्या और कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उनके परिजनों को हमने सबको आज यहाँ पर याद किया है, उनके साथ मिलकर, और उनकी कुछ जो ज़रूरतें थी जो इस समय होना चाहिए उसको उन्होंने कहा है। तो हमने कहा है कि एक लोकतंत्र सेनानियों के लिए यहाँ पर एक हरिद्वार के अंदर भवन बनाया जाएगा, और साथ में जो है उनको एक जो पेंशन थी उस पेंशन का नाम हमने जो है बदल दिया है। उसको भी जो है उनके सम्मान पेंशन के नाम से करने का जो है सरकार ने फैसला किया है आगे। और जो भी उनके साथ है, सरकार उनके साथ रहेगी और उनके हर प्रकार से जो है जो भी सहायता हो सकती है सरकार के द्वारा। उत्तराखंड में आगामी चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। बीजेपी की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड का दौरा जो है वो करेंगे। और आपको बता दें, वहीं सीएम धामी आवासहीन परिवारों को अक्षय पात्र संस्था के सहयोग से राशन किट का वितरण करने में लगे हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। वहीं बात अगर स्वास्थ्य की करें तो सरकार अपने दावों पर कितना सही है और सक्रिय है, ये देखने वाली बात होगी। जहां आशा कार्यकर्ता अपने सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। आशा संगठन बीएसएफ के प्रदेश महामंत्री ललितेश विश्वकर्मा ने के न्यूज से खास बातचीत में आशा कार्यकर्ताओं के दर्द को बताया। अब देखने वाली बात यह होगी कि धामी सरकार आगामी चुनाव को लेकर इन समस्याओं से कैसे पार पा पाती है। उसका अभियान हमने शुरू किया। आज प्रथम चरण में हमने कुछ जगह पर किया है। आगे हमारी 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। किट वितरण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उसके बाद आज प्रदेश के तमाम जिलों में आशा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुकी हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी देहरादून में, जहां पर तमाम आशा कार्यकर्ता आज सचिवालय कूच कर रही हैं। आप साफ तौर पर इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में, दूर दूर तक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ती हैं वो यहाँ पर सचिवालय कूच के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि उससे पहले ही पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है और उससे पहले यहाँ पर जो तमाम आशा कार्यकर्ती हैं वो यहाँ पर बैठ चुकी हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से हिलेंगी नहीं। और आशा संगठन बीएसएम की प्रदेश महामंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। ललितेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आज आपकी मांगे है जिसको लेकर आज आप सचिवालय कूच कर रहे हैं? यही कि हमारे को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और फिक्स मानदेय हमारा 18,000 रुपया किया जाए, क्योंकि सरकार हमारे से काम तो लेती है। फ्रंट लाइन वर्कर बोल गए कि ये फ्रंट लाइन का मतलब काम ही हम दे रहे, पर हमारे को फ्रंट लाइन पर कहीं जैसे और को सुविधाएं वो सुविधाएं नहीं दी जाती। और एक बार फिर से आपको दिल्ली ले चलेंगे, अशोका होटल, जहां पर ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें दिल्ली के अशोका होटल की। कहने में तो काफी आसान लगता है, बट इसके कई छोटे छोटे कदम उठाए गए। ग्राउंड यानी आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बैठे हैं, किरण रिजिजू बैठे हैं और ठीक अनुराग ठाकुर के बगल में नीरज चोपड़ा बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश को गोल्ड दिलाया है। अशोका होटल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नीरज चोपड़ा के बगल में बजरंग पुनिया बैठे हैं और ठीक
which comes in एक कुर्सी छोड़ के जो दूसरी कुर्सी है उसमें पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बैठे हैं और जहां ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। दिल्ली के अशोका होटल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बैठे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। that are joining us this evening. I'll start in no particular order with Minister of State for Sports and Youth Affairs, Nishit Pramanik ji. We've also got with us Minister of Sports and Youth Affairs, Shri Anurag Thakur, Minister of Law and और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तमाम सारे खिलाड़ी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा। खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वहां मौजूद हैं जो इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। बजरंग पुनिया मौजूद हैं, नीरज चोपड़ा मौजूद हैं, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मौजूद हैं। तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम टोक्यो ओलंपिक में रोशन किया है। साथ ही साथ नई युवा महिला बॉक्सर लवलीना भी मंच पर मौजूद हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानता नहीं था, जिनका नाम किसी की जुबान पर नहीं था। उन्होंने भी देश को मेडल दिलाया है। ऐसे कई नाम जिनको देश पहले नहीं जानता था। रवि दहिया की बात करें, लवलीना की बात करें, ये दो खिलाड़ी खास तौर पर ऐसे जिनके बारे में ये उम्मीद नहीं थी इतनी ज्यादा कि ये देश को मेडल दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने मेडल दिलाने का काम किया है और देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाया है। सीधी तस्वीरें दिल्ली के अशोका होटल की जहां पर ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का लिए जो है सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। के वरिष्ठ अधिकारी रवि मित्तल जी एवं श्रीमती उषा शर्मा जी और हमारे देश की गौरव सभी पदक भी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस हम इसी खबर पर बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंडी खबरों की। काशीपुर में लगातार सुबह से बारिश हो रही, जिसने शहर को जलमग्न कर दिया है। सड़कों पर लोग पानी में तैर कर ही अपना सफर करने को मजबूर हैं। जल भराव के चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है और कई दुकानों में भी पानी पहुंचने से लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पानी में डूबे शहर को देख कांग्रेस ने भी मौका नहीं चूका और भाजपा नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं काशीपुर की, जहां पर लोगों के घुटनों तक पानी पहुंच चुका है। इस बात के लिए कि आज की तारीख में काशीपुर में डबल इंजन नहीं, मैं तो कहूँगा ट्रिपल और 4-4 इंजनों की सरकार इस समय काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। सड़कों के ऊपर, नालियों के ऊपर करोड़ों रुपया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है। और अब इस शहर की हालत देखिए, 4 बार से एक ही विधायक यहाँ पर उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के। और काशीपुर के मुख्य मार्ग और पॉश एरिया में आज पानी उनके घरों में और दुकानों में पहुंच चुका है। और दुकानों की स्थिति यह है कि दुकानों का माल खराब हो रहा है, व्यापारी बुरी तरीके से परेशान है। सड़कें जब बनाई जाती है तो करोड़ों रुपए का केवल फंड पास करा जाता है। उन सड़कों का न ढाल देखा जाता, ना उनका आर्किटेक्चर से ही कराया जाता है कि इसका ढाल का पानी का मूवमेंट किधर है। केवल मकसद एक होता है कि फंड निकालो, फंड लगा के यूज करो, कमीशनबाजी करो और खत्म कर दो। खबर रुड़की के बेलड़ा गांव से है, जहां तालाब खुदाई का काम बीच में छोड़कर ब्लॉक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको बता दें कि रुड़की के बेलड़ा गांव में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए तालाब की खुदाई का काम शुरू किया गया था, जिसका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना था। वहीं कुछ कार्य हो भी गए थे, लेकिन आरोप है कि ब्लॉक के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके तालाब खुदाई के काम को बीच में ही छोड़ दिया। काम नहीं करा इसको, कहीं बीच में गड्ढे कर दिए, मिट्टी उठा के यहाँ से और जगह बेच दी। कम से कम 500 ट्रॉली मिट्टी की इसमें जेसीबी मशीन से खुदाई करके प्रॉब्लम से बेच चुके हैं लोग। इसमें कोई काम नहीं, इसका पैसा कुछ पता नहीं कहाँ गया। 7 लाख रुपए में ठेका आखिर को दे रखा है इसका, बाकी का पैसा इसका कहाँ गया। ये वीडियो या जो भी सेक्रेटरी वगैरह है, इन लोगों को बता, सरकार ने पैसा दिया लेकिन वो पैसा यहाँ नहीं लग पाया। क्या हुआ है? कुछ नहीं, वैसे बनने का इसमें प्रॉब्लम मशीन से खुदाई हुई और उसी की मिट्टी उठाकर ट्रॉली से भर कर बाहर भेजी गई। वो हमारे पास सब डिवीजन में जो तालाब हैं उनको प्रॉपर एक तो लिस्टिंग करवाया गया है कि कौन कौन से तालाब ऐसे हैं कि एक तो मौके से जिससे इंक्रोचमेंट हटाना है और दूसरा मौके में जिनको उसके नेचर में लेके आना है। तो उसमें कई सारे तालाबों की लिस्ट दोनों ब्लॉक को उपलब्ध कराई गई है। उसमें सीडीओ सर के भी डायरेक्शन है कि और हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन है। तो अगर कहीं पे प्रॉपर नहीं हुआ है, जो आपके द्वारा बिल्डर का इशू बताया जा रहा है, तो उसको पुनः चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद में यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत बैराज चीला मार्ग पर गंगा भोगपुर गांव के समीप बीन नदी में आज सुबह बैंक कर्मचारी नदी पार करते हुए उफनाती नदी में बह गए, जिसको ग्रामीणों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसके बाद कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि यमकेश्वर को भाजपा का गढ़ माना जाता है। क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी क्षेत्रवासी वर्षों से यहां पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमेशा केवल लॉलीपॉप दिया जाता रहा है, जिसके चलते आज ये हादसा हुआ है।
चाड़ून चलिए आज ही दे ले ऋषिकेश के भगवान आश्रम में प्रेस वार्ता के दौरान तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश बना हुआ है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में सरकार मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है। देवस्थानम बोर्ड बनाकर तीर्थ पुरोहितों के अधिकार जो है उनको छीना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार में 2 मुख्यमंत्री पहले बदले जा चुके हैं। तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बनने के बाद भी देवस्थानम बोर्ड को खत्म नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर 4 धाम यात्रा तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारी और महापंचायत के उत्तराखंड अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान लें, अन्यथा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए हम विवश होंगे। सारे के सारे आंदोलन, चाहे वो देहरादून में हो, ऋषिकेश में हो, देवप्रयाग में हो, श्रीनगर में हो, रुद्रप्रयाग में हो, ऊखीमठ में हो, अगस्त्यमुनि में हो, केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो, गंगोत्री यमुनोत्री में हो, खरसाली में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आंदोलन भयंकर होंगे। क्योंकि अब सर से ऊपर पानी बह रहा। सरकार ने हमसे कहा कि बिल्कुल हम पुरोहितों के साथ में हैं, हम पुरोहितों की सुनवाई कर रहे हैं, हम इस देवस्थानम पे पुनर्विचार कर रहे हैं, लेकिन वो पुनर्विचार का समय उनका आ नहीं रहा है। सुगुफा दे रहे हैं, मतलब गोलगप्पे वाला हिसाब हो गया कि हाँ मतलब इनको शांत रखो, लेकिन वो अब ज़्यादा दिनों तक हम उनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि मानिए अगर मोदी जी हमारी बात सुन रहे हों आप लोगों के माध्यम से, तो मोदी जी को समझना चाहिए कि इसमें मतलब अगर इस तरह से अतिक्रमण आप कर रहे हैं तो मस्जिदों का भी और तमाम चर्चों का भी कीजिए ना आप। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार जो है वो बहुत सतर्क नजर आ रही है। उसके द्वारा स्कीम चलाई गई है जिसके तहत खटीमा के वार्ड नंबर 14 स्थित निर्माण कुटिया आश्रम में आयुष विभाग का कैंप लगाकर लोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कारगर दवा और सैनिक 30 का वितरण किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण व नगर पालिका क्षेत्र में कैंप लगाकर दवा का वितरण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके, वे कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। कोरोना काल में जो लोग काफ़ी नुकसान हुआ है, जिन लोगों के लिए बहुत स्वास्थ्य खराब हुआ है और ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, उसी को लेकर सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहिम चल रही है। इसमें डॉक्टर संदीप जी हमारे बीच निर्माण आश्रम कुटिया वार्ड नंबर 14 में आज कैंप लगाने आए हुए हैं। इस होम्योपैथिक दवाई का लगभग आज हमारे वार्ड नंबर 14 में 210 लोगों को लाभ मिल चुका है। और डॉक्टर संदीप जी ने ये भी बताया है कि नगर पालिका क्षेत्र में 20 वार्डों में लगभग हर तीसरे दिन में कैंप लगाया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक खटीमा विधानसभा के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। संदीप कुमार इस समय यहाँ पर कोरोना के बचाव के लिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आर्सेनिक 30 जो मेडिसिन आती है उसका निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ। ये वितरण किया जा रहा है, जिसका बिल्कुल निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसमें बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को तीसरी लहर से बचाने के लिए बहुत ही कारगर और कामयाब जो औषधि है आर्सेनिक 30, इसका संपूर्ण नागरिकों को वितरण किया जा रहा है। और हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री क्षेत्र में हम इसको वितरित कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग के द्वारा गुपचुप तरीके से करोड़ों के टेंडर बाहरी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने से स्थानीय ठेकेदारों को, आपको बता दें जो स्थानीय ठेकेदार हैं उनको पता ही नहीं लग पाया, जिससे गुस्साए ठेकेदारों ने पूर्व विधायक नारायण राम आर्या के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का घेराव किया और जमकर खरी खोटी सुनाई और गुपचुप तरीके से टेंडर निकालने जाने का विरोध किया और इसको निरस्त करने की मांग की। ठेकेदारों और पूर्व विधायक के विरोध विभाग को टेंडर निरस्त करना पड़ा। पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। और उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।